अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस सेट को अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये सेट इन्फिनिक्स कंपनी की तरफ से आता है और इसका मॉडल इन्फिनिक्स हॉट 9 है और इसकी प्री बुकिंग 4 मई से स्टार्ट होगी और सेल की स्टार्ट 8 मई से होगी। और ये मेरे पास इस वक्त जो वेरिएंट मौजूद है ये 4GB 128GB वेरिएंट है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है हॉट 9। मेमोरी की बात की जाए तो 4GB 128GB का वेरिएंट मेरे पास मौजूद है। प्रोसेसर इसमें MT6762D ऑक्टा कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है। एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh की। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.6 इंच HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है और वीडियो स्क्रीन रेजोल्यूशन इसकी 720x1600 है। और फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 8 MP का फ्रंट कैमरा है फ्लैश लाइट के साथ। और अगर बैक कैमरे की बात की जाए तो बैक के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 4 कैमरे हैं। पहला कैमरा 16 MP, दूसरा 2 MP, तीसरा भी 2 MP और चौथा AI लेंस है और ट्रिपल फ्लैश लाइट साथ में दी गई है। तो आइए सेट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर एसेसरीज़ क्या क्या निकलती हैं। तो ये सेट को मैंने खोल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका एक सेट निकलता है IME स्टिकर, एक सिम इंजेक्टर टूल, ये इन्फिनिक्स का क्लब कार्ड, एक केस निकलता है जो कि जेली केस है और एक स्क्रीन प्रोटेक्टर। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ग्लास प्रोटेक्टर नहीं है। इसके अलावा एक चार्जर निकलता है जो कि 2 एम्पियर का है और एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल। और इस सेट के साथ हैंड फ्री नहीं आ रही, बॉक्स खाली हो चुका है। और सबसे पहले हम इसका कवर उतार लेते हैं और इसकी सिम सिचुएशन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मौजूद है। सेट को ऑन कर लेते हैं और सेट का मैं सेटअप जल्दी से कर लेता हूँ, बाद में मिलते हैं आपसे और फिर इसके डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। ये तो सेट ऑन हो चुका है। सबसे पहले इसकी सेटिंग में चलते हैं और माई फ़ोन में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4GB रैम है, इसमें 128GB की स्टोरेज है, 8 MB का फ्रंट कैमरा है, 16 MB का बैक क्वाड कैमरा है और 1.8 GHz ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया है, 5000 mAh की बैटरी है, 720x1600 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है और एंड्रॉयड 10 है। और अगर इसके चिपसेट की बात की जाए तो हेलियो A25 की चिप इस्तेमाल की गई है इसमें। और अब चलते हैं कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर आपको 2 कैमरे नज़र आ रहे हैं, एक 4 MP का है और एक 8 MP का है। और अगर इसके चिपसेट की बात की जाए तो 8 MP का है, 2 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 MP का है
देख सकते हैं कि कैमरा ऑप्शन में AI कैम, ब्यूटी, बुके, AR शॉट और पैरानॉर्मा के ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर बात की जाए वीडियो की तो 180 तक की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरे में भी आप 180 तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरे में आपके पास AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, AR शॉट और वाइड सेल्फी का ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये मैं आपको एक पिक्चर लेके दिखा देता हूँ और ये आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है और डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर की है, ये आप देख सकते हैं। और अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कैमरा है और जैसे कैमरे का फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं तो इसके इर्द गिर्द ये एक लाइट सी आती है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। और आप एक दफ़ा फिर से देखें, ये देखें आप, छोटी सी नाउच है और छोटा कैमरा है। अगर आपने कैमन 12AR यूज़ किया है तो ये उससे काफ़ी छोटा कैमरा है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर स्पीकर है, इस साइड पे देखें तो वॉल्यूम कीज़ दी गई हैं, ये पावर बटन है आपका। यहाँ पर माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है, ये सेट बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पर आपकी सिम स्लॉट दी गई है, ऊपर की साइड खाली है। अगर बैक की तरफ देखा जाए तो यहाँ आपके 4 कैमरे दिए गए हैं और साथ में ये LED लाइट दी गई हैं जो कि 3 है। ये आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात की जाए तो ये आप देखें कि मैं बस टच कर रहा हूँ और ये खुल रहा है। फिंगरप्रिंट की स्पीड कोई ख़ास नहीं है, ये आप देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफ़ी स्लो है। फेस अनलॉक अभी चेक नहीं किया मगर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी कम है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि ऐसे 1 2 3 आप देख सकते हैं कि कितनी देर के बाद खुलता है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी स्लो है। और अगर बात की जाए इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल रिव्यू करेंगे और इसका कंपेयर करेंगे कैमन 12AR के साथ। इसका स्पीड टेस्ट भी करेंगे, PUBG टेस्ट भी करेंगे, कैमरा टेस्ट भी करेंगे और इसका कंपेयर C2 के साथ भी करेंगे और कैमन 12AR के साथ भी करेंगे जो कि काफ़ी सेल हुआ था लेकिन इंतहाई घटिया सेट था। और ये देखते हैं कि इन दोनों सेटों के अंदर तकरीबन सेम चीज़ें हैं, सिर्फ प्रोसेसर का फ़र्क है, कैमरे भी सेम है, हर चीज़ सेम वही चीज़ है। मगर जो बड़े यूट्यूबर हैं अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कैमन 12AR की इतनी तारीफ़ की थी जिसकी हद के से ज़्यादा, मगर उसका रिज़ल्ट बिल्कुल बेकार था। अगर आपने नहीं चेक किया तो मैं इंशाल्लाह इसके साथ कंपेयर करूँगा और उसका भी कंपेयर मैं करूँगा, आप चेक करना। अगर आप वो मसले उसमें ना हो तो मुझे आप जो मर्ज़ी कह सकते हैं। तो आइए सेट की अब स्टोरेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 GB रैम में से सिर्फ 1.5 GB रैम फ्री है और इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो 128 GB में से सिर्फ 116 GB अवेलेबल है। अब रैम की मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये आप देख सकते हैं कि कोई एप्लीकेशन नहीं खुली हुई, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ 1.58 GB फ्री स्पेस है, ये आपके सामने मैंने किया क्लोज़। फिर चेक कर लेते हैं रैम को, यहाँ आते हैं स्टोरेज में और यहाँ पर देख सकते हैं आप 1.57 GB, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वजह क्या है। कि आप देखें यहाँ पे कह रहा है 2300 MB और अगर अंदर सेटिंग में हम जाते हैं और स्टोरेज में चेक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ
1.58 GB फ्री है। और अभी इसकी स्टोरेज चेक कर लेते हैं। स्टोरेज चेक करने से पहले आप देख सकते हैं कोई एप्लीकेशन खुली हुई नहीं है। और स्टोरेज में चलते हैं, इसकी ये स्टोरेज आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम सिर्फ 1.5 GB फ्री है। और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो 128 GB में से 116 GB फ्री है। और आप देख सकते हैं कि 1.5 GB फ्री है 4 GB में से, और कोई एप्लीकेशन ऑन नहीं है। तो ये तो अभी तक इस सेट की सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह इसका फुल रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि M12 एयर बहुत सेल हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि उस सेट के पहले कुछ नहीं था। मगर यूट्यूबर जो बड़े होते हैं इनको पैसे मिलते हैं, अनबॉक्सिंग के लिए सेट मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर देते हैं कि कस्टमर लेते हैं और बाद में रोते हैं कि भाई ये हमने क्या कर लिया। मैंने सेट M12 एयर सिर्फ 13,000 रुपये में बाई किया है, ठीक है। और उसके साथ इसका कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे दोनों में अच्छा सेट कौन सा है। और फिलहाल सूरत हाल आपके सामने है कि कोई एप्लीकेशन खुली हुई नहीं है। और अगर स्टोरेज में हम जाके चेक करते हैं तो ये जनाब कहते हैं कि आपके सामने है कि सिर्फ 1.58 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है। और यहाँ पे जब आप देखें कि कोई सिर्फ एक एप्लीकेशन थी, सेटिंग ओपन करते हैं और स्टोरेज चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फ्री स्पेस है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस सेट का मुकम्मल रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह जो रिव्यू मैं आपको दूंगा वो 100% कस्टमर रिव्यू होगा, पेड रिव्यू नहीं होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।